मंत्री सिद्धारमैया एक तरीके से फंसे हुए, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष जमीन घोटाले में सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, क्योंकि आज हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं टीएस संकीर्ति जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा दुष्यंत नागर जी हैं, जो कि कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक हैं, और शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। दुष्यंत जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब राजनीतिक बात नहीं रह गई। अब तो हाईकोर्ट, कर्नाटक की हाईकोर्ट ने कहा कि साहब मामला है, जांच होने दीजिए, राज्यपाल के पास अधिकार हैं। तो अब भी पॉलिटिकल आरोप लगाना, ये तो अपने आप में दिखाता ना कि कानून की नजर में कुछ मामला है, तब इस प्रकार की जांच की बात की जा रही है। देखिए, जांच के लिए कहना ना तो इस्तीफे का आधार हो सकता है और ना आरोपी कोई साबित हो सकता है। अगर जैसा आपने अभी पूरे केस के बारे में विस्तार से बताया, हम देखें तो इस जमीन का नोटिफिकेशन और डिनोटिफिकेशन का जो कार्य है वो पिछले 2 दशक से चल रहा है। 90s से शुरू होता है। फिर इस लैंड को जो गिफ्ट उनकी वाइफ को किया गया है मुख्यमंत्री महोदया की, वो 2010 की घटना है। और जो 50-50 का जो शेयरिंग का जो नियम है, वो अकेले कर्नाटक में नहीं है, ऐसा नहीं है। गुजरात में भी गवर्नमेंट दे रही है। इसी तरह की विकसित भूमि नोएडा में भी दी जाती है। और विकसित भूमि जो किसान को दी जाती है, वो उसकी कीमत बढ़ी जाती है। ये एक मतलब पूरे देश में आप कहीं का भी उठा के देख लीजिए कि एग्रीकल्चर लैंड को, अविकसित भूमि को जब एक्वायर किया जाता है तो उसका रेट अलग होता है, लेकिन उसके बदले में जो 50% लैंड विकसित सेक्टर में, विकसित एरिया में, विकसित साइड पे दी जाती है, उसका रेट अलग होता है। तो ये कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रथम दृष्टया में तो बनता नहीं है। लेकिन अगर जांच करना चाहे तो जांच कर लीजिए। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साबित होगा। दुष्यंत जी, लेकिन वो जांच को रोकने के लिए ही तो सिद्धारमैया जी हाई कोर्ट गए थे, तो वो जांच रोकना क्यों चाहते? जांच होने दीजिए। निश्चित रूप से बिल्कुल वो हाई कोर्ट गए थे, और माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जांच को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन इस जांच में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल शीशे की तरफ केस साफ है। संकीर्त जी, बीजेपी लगातार कह रही कि साहब इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये बात कही जा रही है कि साहब कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कुछ ऐसा निकलने वाला नहीं है, जांच कर लीजिए, कुछ आपको नहीं मिलेगा। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, ये तो पहली सत्य का जीत है, न्याय का जीत है, और हमारा देश का जो न्याययुक्त व्यवस्था है उसके ऊपर भरोसा हमें और बढ़ते जा रहा है। इसमें एक चीज हमारा प्रवक्ता ने बोल रहे थे, इसमें जो एक्विजिशन हुआ था 3.16 एकड़ का जमीन, वो मैसूर से 40 किलोमीटर दूर है। पहला चीज वही है। और कोई किसान, वही ग्राम में कोई किसान या कोई आम आदमी को ऐसा कॉम्पनसेशन 14 साइट किसी को भी नहीं मिला है। ये दूसरा चीज है। और तीसरा चीज है, जमीन ही आपका नहीं, किसी और किसी दलित का जमीन है, ठीक है, आपने उसको कोई जोरदारी करके, जबरदस्ती करके खरीद लिया, वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है, वो बाद में बात कर सकते हैं, हम उसको चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन किसी आपको एमजी में सीधा साधा आम आदमी का भाषा में बोलना है तो जो सबर्ब में जमीन एक्वायर होता है उसका कॉम्पनसेशन हम एमजी रोड में, नहीं तो सीबीडी एरिया में, बिजनेस एरिया में हम कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते। ऐसा तो प्रकरण ऐसे पहली है, बिकॉज इसका जो पावर मिसयूज हुआ है, इसका जो अधिकार दुरुपयोग हुआ है, इसके वजह से ये घोटाला ही है। एक छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये तो बड़ी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है 60 करोड़ के ऊपर उसका वैल्यू है। ये तो बहुत बड़ी घोटाला है। मैं हमको ये बोलना है, नैतिक रूप से हमारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी त्याग पत्र तुरंत देना चाहिए। जी बिल्कुल, जांच के लिए मैं दुष्यंत जी मैं आता हूँ आपके पास, और एक चीज बता देता हूँ। और इसका जो क्या है, पूरा जो मामला चल रहा था उसमें हमने सदन में उसको चर्चा करने के लिए हमने पूछा, उसको मना किया। यही कांग्रेस गवर्नमेंट में हमने पादा यात्रा की, हमने उसके ऊपर भ्रष्टाचार आरोप लगाए, उसको भी उन्होंने नहीं मान लिया। लेकिन कोर्ट ने उसको, हमने भी वही पूछ रहा था, जांच तो करने दो, क्यों? बिल्कुल, जांच जरूरी है, शायद उसी से सच बाहर आएगा। ठीक है संगीत जी, मैं शेखर अय्यर जी का रुख करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार शेखर जी हमारे साथ जुड़े। शेखर जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जब कानून के पैमाइश पे जाके मामला इस तरीके से निकल के आता है और हाईकोर्ट जैसे मंच से वहां पे कहा जाता है कि साहब कई ऐसी टिप्पणियां भी की गई हैं मौखिक तौर पे, और जांच तो सीधे तौर पे अलाउ किया ही गया है, तो मामला तो दिखाई पड़ रहा है ना शेखर जी? बिल्कुल नरेंद्र जी, क्योंकि सिद्धारमैया का और कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस पार्टी का
तीनों का ये सवाल था कि गवर्नर के पास वो अधिकार नहीं है इसको सैंक्शन देने के लिए। बिना राज्य सरकार के अनुमति वो सैंक्शन दे नहीं सकती। तो आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने कह दिया कि गवर्नर, और उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि गवर्नर ने अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया था, केवल बीजेपी के दबाव पे, केंद्र सरकार के दबाव पे ये इसकी मंजूरी दी थी सैंक्शन की। लेकिन उस सवाल को हाईकोर्ट ने पूरा रिजेक्ट कर दिया है कि गवर्नर ने माइंड अप्लाई किए हैं, जो कारण बताए गए। ये एक अनयूजुअल केस है। प्राइवेट कंप्लेन, नॉर्मली क्या है कि प्राइवेट कंप्लेन पे सैंक्शन नहीं होता, लेकिन ये प्राइवेट कंप्लेन में ऐसा आरोप है, इसके बिना जांच हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब दूसरी बात आती है, जब जांच, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जांच होनी चाहिए और गवर्नर का सैंक्शन सही है, लीगल है, अगर अब जांच होगी और सिद्धरामैया स्वयं कह रहे हैं कि भाई जांच होगी इसमें। अच्छा, सवाल आता है कि क्या जांच के समय सिद्धरामैया सीएम के रूप में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब कंटिन्यू कर रहे हैं एज सीएम, तो क्या जांच निष्पक्ष होगी, बिना कोई प्रेशर होगी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगी? ये सारे सवाल आते हैं जिसको लेकर आज बहुत बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि क्या वो सीएम रहते हुए, जांच होते हुए कराएंगे या फिर इस्तीफा देके कराएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दुष्यंत जी, आप कहना चाह रहे थे, लेकिन सवाल यही जो बीजेपी की ओर से कहा गया कि साहब ये अपने आप में एक अनोखा मामला है कि 40 किलोमीटर दूर की जमीन आपसे ली जाती है और बिल्कुल प्राइम लैंड में, जहां पे सबसे ज्यादा कीमती इलाके हैं, वहां पे जमीन दी जाती है। ऐसे सामान्य तौर पर होता नहीं है। तो ये तो दिखाता है ना कि एक दबाव या प्रभाव का इस्तेमाल हुआ है। नहीं सर जी, मैं हमारे शहर में, आपके पास में गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विकास प्राधिकरण है, और वो विकास प्राधिकरण का पूरा एरिया वो जहाँ चाहे जमीन का आवंटन कर सकती है। ये वो उस विकास प्राधिकरण का, डेवलपमेंट अथॉरिटी का अधिकार है। और ये पहला मामला है जब किसी गवर्नर ने प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर जांच शुरू की है। हाई कोर्ट का फैसला आया है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा जी। ऐसा नहीं है राज्य सरकार की बिना अनुमति के जिस तरह से प्रकरण आगे बढ़ा है, तो ये अभी हमें सुप्रीम कोर्ट का भी वेट करना होगा, क्योंकि ये एक शुरुआत अलग तरीके की हो रही है। जी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये माना ना उस प्राइवेट कंप्लेंट के बाद भी, अगर राज्यपाल ने किन्हीं तथ्यों को देख के फैसला लिया तो वही बात हाईकोर्ट ने भी कही। देखिए, तो कुछ हाईकोर्ट ने भी तो अपना अप्लाई किया, उसके बाद ग्रांट किया ना। हाई कोर्ट में जो तरीके से जांच के लिए कहा गया है उसको चैलेंज किया गया है। भ्रष्टाचार की बात हाई कोर्ट में, राज्य सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के विषय में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी बात नहीं हुई है। उन्होंने राज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी है। नहीं, लेकिन बात तो जांच रोकने को लेकर है। शेखर जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संकीर्त जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब सही प्रक्रिया के तहत काम आगे नहीं बढ़ा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए जी, वो उसका अधिकार है, वो किसी भी कोर्ट में, डिवीजन बेंच में जा सकते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो उनका अधिकार है। हमारा जो न्याययुक्त व्यवस्था में है वो पूछ सकते हैं। लेकिन बात तो एक ही है, जब निंगा जो दलित भूमि का पहले ओनर था वो मारे गए थे, उसके नाम पे आप कैसा डिनोटिफाई कर सकते हैं जब इसका टाइम में सिद्धरामैया जी उप मुख्यमंत्री थे? ये जो पहला बात है। और दूसरा चीज, ऐसा 50-50 अनुपात में और 50-50 कॉम्पनसेशन जो स्कीम में क्यों कोई भी आम आदमी या कोई भी किसान ऐसा कॉम्पनसेशन क्यों नहीं मिला है अब तक? एक उदाहरण दीजिए ना, कोई और दूसरा आदमी को ऐसा 50-50 अनुपात में कॉम्पनसेशन मिला है, ऐसा ही खरीद का, ऐसा ही प्राइम एरिया में कुछ लैंड साइट मिला है करके? कोई भी नहीं। दिस इज क्लियर मिसयूज ऑफ पावर। जो सिद्धरामैया जी विरोध पक्ष के नेता थे, रूप में थे, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो सभी टाइम में ही प्रोसीडिंग्स हुआ है। जो उन्होंने ही डिक्लेयर किया था 5 लाख का वो कृषि भूमि है, उसका कीमत वही खुद बोल रहे हैं 60 करोड़ के ऊपर। 60 करोड़ दे दो, मैं मेरा साइट वापस कर लूंगा। उसका मामला क्या है? वो मान रहे हैं कुछ घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाला कितना बड़ा, क्या है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो नहीं बताना चाहते हैं। शेखर जी, वक्त थोड़ा सा कम है, संक्षेप में अब ये मामला आगे जाता हुआ कैसे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली तो बहुत ज्यादा हीटेड एक पूरा इशू दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र जी, इसमें 2 मामले हैं। एक तो जो जमीन को लेकर जो बातें आ रही है, दूसरी बात कांग्रेस पार्टी के अंदर तो काफी समय से चल रहा है। जी, देखिए, सिद्धरामैया को नेतृत्व को लेकर डीके शिव कुमार अभी काफी समय से उप मुख्यमंत्री हैं,
जी। और कई सीनियर लीडर्स हैं, वो भी कुछ लोग, कुछ एमएलएज भी हैं, वो भी देख रहे हैं कि भाई, क्योंकि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष भी रहे, चुनाव के पूरा संचालन किया था सिद्धरामैया के साथ, और उनका भी ये था कि भाई उनको भी ये मिलेगा। बीच में 50-50 की बात थी, यानी 2.5 साल ये सीएम रहेंगे, 2.5 साल वो। ये सारे बातें भी इस पर एक प्रकार से सिद्धरामैया पर प्रेशर बन रहा है कि यह जब आरोप आपके सामने है और इसको लेकर इतनी राजनीति हो रही है, तो कांग्रेस के लिए भी वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस की एक जो इंटरनल आपस की रिफ्ट है वो भी कहीं ना कहीं कैसे वक्त के साथ आगे दिखाई पड़ेगी, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द